Now, today we are starting our topic scientific management developed by F.W. Taylor. Now, first we check the background of the and history of the F.W. Taylor. F.W. Taylor was born in 1856 in USA. In 1878, he joined Midwell Steel Company as a mechanical engineer. Using his engineering background, Taylor set out scientific studies and techniques. He was primarily concerned about the efficiency of workers and optimum utilization of resources. Taylor's principles and techniques were based on the observations he conducted in factories where methods of production, lake planning and working methods were haphazard. Haphazard means disorganized होना, प्रॉपर कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज ना होना. तो ये जो F.W. टेलर हैं इन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस किए हैं, ये जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दी हैं मैनेजमेंट को, ये ऐसी जगह इन्होंने ऑब्ज़र्व किया चीज़ों को. पहले इन्होंने ऑब्ज़र्व किया फैक्ट्रीज़ में, वो इस टाइप की फैक्ट्रीज़ थी जहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क होता था वहाँ पे. ऐसी जगह पे इन्होंने ये चीज़ें टेक्निक्स जो हैं वो पहले देखी, फिर ये टेक्निक्स बनाई हैं. ऐसे ही नहीं कि बस उन्होंने लिख दिया, उन्होंने पहले ऑब्ज़र्व किया है इस टाइप की फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे प्लानिंग जो है वो सही नहीं थी, डिसऑर्गेनाइज्ड वर्किंग मेथड्स थे. अब कंट्रीब्यूशंस क्या क्या रहे हैं ये ज़रा हम देख लेते हैं. टेलर पब्लिश बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स एक्सप्लेनिंग हिज साइंटिफिक व्यू ऑन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. इनकी बुक रही है जिसमें इन्होंने अपना व्यू दिया है साइंटिफिक इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के लिए. हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज पब्लिशिंग ऑफ शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ये इनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहा है. और इनका जो इम्फेसिस रहा है, ही एम्फेसाइज्ड ऑन द अडॉप्शन ऑफ अ साइंटिफिक मेथड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट. इन्होंने एम्फेसिस किया है कि अगर हम ये साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम्स जो है मैनेजमेंट की सॉल्व हो सकती हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. Scientific management can be defined as application of science for each and every element of management. मीन्स कि इनका कहना ये है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है कि हम अप्लाई करें साइंस को हर एक मैनेजमेंट के एलिमेंट में. जो जो भी एलिमेंट से रिलेटेड मैनेजमेंट से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर हम साइंस को अप्लाई करें. इन जनरल, अगर हम इसे जनरल लैंग्वेज में समझें तो कि इट मीन्स अप्लाई साइंटिफिक टूल्स, मेथड्स एंड ट्रेंड पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट. हमें अगर आउटपुट बढ़ाना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का तो हमें साइंटिफिक टूल्स का, मेथड्स का और ट्रेंड पर्सनल का यूज़ करना चाहिए मैनेजमेंट में. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रोल of thumb by science. That means decision in the organization should not be taken on the basis of wills and wishes of manager, but decisions must be based on scientific studies conducted by scientific tools. अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये है क्या एक्चुअली. तो इसे जनरल में अगर हम समझें तो इनका ये कहना है कि मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि एक मैनेजर की अपनी विश चले कि उसको जैसे एम्प्लॉय से ट्रीट करना है वो करे, उसको जो ट्रीटमेंट देना है, जिस पोस्ट पे जिसको रखना है, मतलब अपनी मर्ज़ी से मैनेजर का ना चले. एक प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड चीज़ें हों, मेथड्स हों, टूल्स हों जिनको मैनेजमेंट में फॉलो किया जाए, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बन सकती है. ऐसा नहीं कि हर एक मैनेजर का अपना पर्सनल व्यू होता है, थॉट होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अगर काम करेगा तो वो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचेगा, वो अपना पर्सनल व्यूज़ वहाँ पे रखेगा. तो इसका F.W. टेलर का जो मोटिव है वो यही है कि इसमें साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड टूल्स और मेथड्स यूज़ किए जाएं जिससे ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में वर्क कर सके. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय द डेफिनेशन ऑफ scientific management. Scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. ये जो मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो F.W. टेलर हमें बता रहे हैं, उनका कहना है कि इससे
ये पता चलता है एग्जैक्टली आप किसी पर्सन से क्या चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो, और उसे कैसे बेस्ट वे में और चीपेस्ट वे में करवा सकते हो. So it is the art and science of preparing, organizing and directing human effort applied to control the forces and utilize the material of nature for the benefit of man. ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये आर्ट है, ये साइंस है. प्रिपेयर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए ह्यूमन एफर्ट्स को, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके एफर्ट्स को प्रॉपर वे में, ऑर्गेनाइज वे में करवाने के लिए, और उन्हें कंट्रोल करने के लिए ताकि वो प्रॉपर वर्क कर सकें, और जो नेचुरल मटेरियल्स है, जो नेचुरल चीज़ें, रिसोर्सेज हैं, उनको मैन को बेनिफिट हो सके, वो उनको अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकें. It is operational study of work. Operational study means, operation means कोई प्रोसेस में जब कोई काम होता है. The analysis of work into its simplest element, और हर एक वर्क का पार्ट में एनालिसिस हो, and the systematic improvement of the workers performance of each element, और हर एक एलिमेंट में, हर एक फंक्शन में मैनेजमेंट के सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट हो वर्कर्स के. तो ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें मिलेंगी. यही इसकी डेफिनेशन है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय F.W. Taylor. Taylor formulated 4 principles of scientific management which are explained below. इन्होंने 4 principles दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, which are explained here. Science, not rule of thumb. According to this principle, Taylor insists that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry and not on intuitions, experience and hit and miss methods. अब इनका ये कहना है कि जो साइंटिफिक बेस्ड इंक्वायरीज होती हैं, क्या होता है, साइंस क्या है, ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं चीज़ें, फैक्ट है, प्रॉपर है, ट्रूथ है, तो उस पे बेस्ड हो ये जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क किया जाता है, ना कि अपने मन से इंट्यूशंस पे कि ऐसा होता है, या अपने एक्सपीरियंस पे हम कुछ भी मिस मैथड्स यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं. He says that there must be thinking before doing, which is not in case of rule of thumb. मतलब उनका कहना है कि there must be thinking, हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें सोचना चाहिए जब हम कोई काम करते हैं उससे पहले, और जो कि रूल ऑफ थंब में नहीं है. जो रूल ऑफ थंब मतलब कि जो लिखा है वही करना है, जो हमने सोच लिया वही सही है. नॉट रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजमेंट. कहीं ना कहीं ये डिक्टेटरशिप है मैनेजर की, कि वो, जैसा मैंने अभी आपको पहले मीनिंग में भी बताया कि मैनेजर्स की विल्स के अकॉर्डिंग नहीं है ये. रूल ऑफ थंब क्या हुआ, जो मैनेजर ने सोचा, जो मैनेजर को लगा वही. बट साइंटिफिक डिसीजंस आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट एंड साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ मेथड्स एंड वेज ऑफ प्रोडक्शन. सो रूल ऑफ थंब हम समझ चुके हैं कि जो मैनेजर है वो अपने अकॉर्डिंग ना सोचे, अपनी डिक्टेटरशिप ना चलाए ऑर्गेनाइजेशन में, बल्कि वो जो डिसीजंस हैं वो साइंटिफिक बेस्ड हो. साइंटिफिक बेस्ड मैंने भी आपको समझाया, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड हो, कॉज एंड इफेक्ट पे हो, एंड साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ मेथड्स एंड वेज ऑफ प्रोडक्शन. जो एक साइंटिफिक मेजरमेंट है मेथड्स का कि ये मेथड्स अप्लाई होने चाहिए, ये वेज ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, साइंटिफिकली प्रूवन, like that, not according to the manager. Taylor insisted on introduction of scientific inquiry into the domain of management practice. टेलर ने ये इंसिस्ट किया कि हमें मैनेजमेंट प्रैक्टिस में साइंटिफिक इंक्वायरी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है. टेलर बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन बेस्ट मैथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी. दिस मैथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू वर्क स्टडी एंड एनालिसिस. उन्होंने कहा यहाँ पर सिर्फ एक ही मेथड है जो कि मैक्सिमाइज कर सकता है एफिशिएंसी किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, है ना. सो
वो सिर्फ किसके थ्रू हो सकता है, वर्क स्टडी और एनालिसिस। मतलब हम एक एक वर्क को चेक करें, देखें किस तरीके से एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और उसको एनालिसिस करें। और द मेथड सो डेवलप्ड शुड बी सब्सटीट्यूट ऑफ रूल ऑफ थंब, ना कि ये किसके लिए है, ये मेथड रूल ऑफ थंब को एलिमिनेट करने के लिए, कि रूल ऑफ थंब नहीं चले, मैनेजर की अपनी विल ना चले, बल्कि वो हो जो साइंटिफिकली बेस्ड हो, कि जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो वर्क होना चाहिए, जो वे ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, वो फॉलो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन रूल ऑफ थंब हम अगर बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है। इन रूल ऑफ थंब द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब इज डिसाइडेड बाय द मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस। अगर रूल ऑफ थंब की बात करें तो मैनेजर खुद डिसाइड करता है कि जो वर्क है, जॉब का जो टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम मतलब जो सबके लिए एक ही टाइम होता है ना, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हमें पता है कि स्कूल का एक स्टैंडर्ड टाइम 6 आवर्स का है। सो इस तरह से एक स्टैंडर्ड टाइम की 8 आवर्स होना चाहिए या 6 आवर्स होना चाहिए ऐसे। तो वो जो है वो मैनेजर के अपने एक्सपीरियंस पे बेस नहीं हो, कि उसने सोचा कि नहीं मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि 8 आवर्स काम करवाना चाहिए, 10 आवर्स काम करवाना चाहिए। नो, द मेथड्स सो डेवलप्ड शुड बी सब्सटीट्यूट ऑफ रूल ऑफ Taylor insists that standard time for job should be set up scientifically by performing time study in the organization, and then the day's target should be fixed. So Taylor said that कि scientifically सेटअप करें, टाइम स्टडी करें, कि पहले ऑब्जर्व करें, पहले वर्कर्स को देखें कि वो 6 आवर्स में कितना वर्क कर पा रहे हैं एफिशिएंटली, है ना, 8 आवर्स में कितना वर्क कर पा रहे हैं, है ना। कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करना होगा, देखना होगा कि कितनी देर में इतने वर्कर्स 8 आवर्स में एफिशिएंटली वर्क कर पा रहे हैं या 6 आवर्स में, उसके बाद डिसीजंस हो, ना कि मैनेजर खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से डिसीजन ले। सो फर्स्ट जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंटिफिक बेस्ड हो, साइंटिफिक मेजरमेंट्स पे, मेथड्स पे बेस्ड हो, वेज ऑफ प्रोडक्शन है उस पे बेस्ड हो, ना कि मैनेजर्स की विल्स पे बेस्ड हो।